नमस्कार, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग रेलवे द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल देख रहे हैं, जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग कर रहे हैं। 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। आज तीसरे वीडियो का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक नया टाइप हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा बनाते हैं ताकि आप एक ही टाइप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है ₹3900 को एल के और जे के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम लोग टाइप चेंज किए हैं। अब देखिए, हमको पहले दिया है 1/2, 1/3 और 1/4। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया रहे और हमको रेशियो निकालना हो तो डिन्यूमरेटर समझते हैं ना, जिसको हर बोलते हैं, हर का इसका एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम इसका 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसको 12 करने के लिए क्या कीजिएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा, तो ये हो गया 6। 1/3 को 12 करना है तो 4 से गुना कीजिएगा, और 1/4 को 12 करना है तो कितना से गुना कीजिएगा? 3 से गुना कीजिएगा। तो अब जो हमारे पास रेशियो आया किसका, एल के और जे का, वो कितना आया? 6, 4, 3। और इसी रेशियो में हमको कितना बांटना है? 3900 को बांट देना है। ठीक है, तो सारे रेशियो का सम कर लीजिए। तो 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों। कितना है? 3900। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3900 बटे 13, 13 तिया 39, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 300। पूछा किसका है? के का। के का रेशियो है कितना? 4। तो के का हिस्सा कितना हो जाएगा? के का हिस्सा बराबर 4 यूनिट है, तो 4 गुने 300, यानी कितना हो गया? 4 तिया 1200, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से आप देख लीजिए। कहे कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया रहे, तो जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो डिन्यूमरेटर यानी जो हर होता है उसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक। 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। इसको 12 बनाने के लिए 1/2 गुने 12 कर दिए, 6 से गुना करना पड़ेगा। इसको 12 करने के लिए 1/3 गुने 12 कर दिए, 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको 1/4 गुने 12 कर दिए, यानी इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो आया वही हमारा एल के जे का रेशियो आ गया, यानी 6:4:3। टोटल 3900 है। और यहाँ पर रेशियो का टोटल सम कितना है? 13। 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13 यूनिट का वैल्यू हो गया 3900। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 300। अब जो भी हमसे सवाल पूछेगा हम बना सकते हैं। अभी के का पूछा है तो के का यूनिट है 4, रेशियो 4 है, तो 300 गुने 4 कर दिए, यानी के का हिस्सा आ गया 1200। ये भी हो सकता है कि एल और के हिस्से का डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, तो देखिए दोनों में 2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। या पूछ सकता है कि के और जे को कुल कितना रुपया मिला, तो ऐसे कर सकते हैं। के और जे कहा है तो के का है 4 और जे का है 3, 4 और 3 7 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी कहेगा अब हम आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगला क्वेश्चन करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3 तथा c बराबर 2d/3 है, तो b तथा d का अनुपात ज्ञात करें, यानी रेशियो निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग किए हुए हैं। अब यहाँ पर आ गया तो बता देते हैं। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, a/b बराबर क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो a रेशियो b बराबर क्या हो जाएगा? 2:3। उसी प्रकार यहाँ कीजिए, b/c बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। तो b रेशियो c बराबर क्या लिख सकते हैं? 2:3। उसी प्रकार देखिए c/d बराबर भी क्या है? 2:3 है। ठीक है,
तो हम लोग C/D बराबर क्या लिख सकते हैं, 2:3। देख रहे हैं ना। अब हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर B तथा D का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, जब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, B यहाँ कांस्टेंट है, C यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब 2-3 टर्म होता था तब तो हम लोग आसानी से रेशियो सीधा करा लेते थे, लेकिन यहाँ 4 टर्म आ गया है। क्या क्या आया है, A, B, C और D। तो चलिए दूसरा तरीका दिखा रहे हैं। A और B का रेशियो कितना है, 2 और 3। B और C का कितना है, 2 और 3। जो जहाँ है लिखते जाइए। C और D का क्या है, 2 और 3। अब बाकी जो जो घर खाली है वो बगल वाला सा कैरी करेगा। यहाँ है 3, यहाँ खाली है, ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 3, इसके बगल में खाली है, ये हो गया 3। इधर देखिए, इसका घर खाली है, ये हो गया 2। इधर से 2 घर खाली है तो इधर वाला इससे कैरी लेगा, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब सबको आपस में गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 3 दूनी 6 6 18, और ये हो गया 27, ठीक है। अब ABCD का वैल्यू आया हुआ है। कट के अगर चारों का रेशियो पूछे तो यही रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि कट के छोटा होगा नहीं। अब हमसे लेकिन पूछा है कि B/D बताइए, B/D। तो B का वैल्यू है 12 और D का वैल्यू कितना है, 27। अब इन दोनों के बीच रेशियो पूछा गया है, तो ये तो कट के छोटा होगा। 4 तिहाई 12, 9 तिहाई 27, यानी 4/9, और यही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। रेशियो सीधा करना सीख गए, नहीं सीखे तो देखिए एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ पर 4 यूनिट आया है, A, B, C और D। पहले है A/B, A/B का रेशियो है 2:3, तो यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3। B और C का भी है 2:3, 2 और 3 लिख दिए। C/D का भी है 2:3, 2:3 लिख दिए। अब जो जो घर खाली है जिसके जिसके सामने, वो अपने बगल वाला से कैरी कर लेगा। यहाँ घर खाली था तो इससे ही ले लिया। अब ये भर गया, यहाँ खाली है तो इससे ही ले लिया। उसी प्रकार यहाँ भी ले लिया, और यहाँ देखिए ले चुका है, ठीक है। अब सबको आपस में आप गुना कर लीजिए। अब गुना करके जो भी आएगा, अगर सारा कट रहा है तब तो काट के छोटा कर दीजिएगा, और अगर नहीं कटेगा तो फिर ये अगर ABCD का रेशियो पूछा जाए तो 8, 12, 18, 27 होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में B और D का रेशियो ज्ञात करें। तो B का वैल्यू है 12, D का वैल्यू है 27। इन दोनों को काट को हम लोग छोटा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशन हमसे B और D के बीच पूछा गया है, तो काट के छोटा कर दिए, 4/9 आ गया, और यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, इजाज़त है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकेल का अनुपात क्या था, यानी तीनों का रेशियो पूछा गया है। तो बहुत सुंदर, बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पर लिख दीजिए तांबा रेशियो जस्ता क्या है, 21/16। उसके बाद यहाँ पर है निकेल रेशियो जस्ता क्या है, 7/24। अब यहाँ पे देखिए जस्ता जस्ता ये जो कॉमन है, तो इसको हमको कॉमन बनाना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा किए हैं। तो दोनों का एलसीएम कर दीजिए, 48, 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 2 से गुना कीजिए 14, ये हो जाएगा 48। तो तांबा पहले आया है, तो तांबा का रेशियो हो गया कितना, 63। उसके बाद जस्ता आया है, जस्ता देखिए दोनों में कॉमन है, कितना आ गया 48। और उसके बाद निकेल आया है, निकेल का कितना आ गया 14। कट रहा है, नहीं कटेगा, तो देखिए यही इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में डिफिकल्ट था, टेढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो लगेगा क्या अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा किए हैं रेशियो सीधा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन सेम है, बनाने का तरीका भी सेम होगा, सिर्फ स्टेटमेंट बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में करते क्या हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं बहुत बड़ा है, इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक, क्वेश्चन सिर्फ देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। अभी जस्ट इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सेम यहाँ पर एक क्वेश्चन है। कहता है जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात, यानी पहले तांबा आया है, तांबा रेशियो जस्ता क्या दिया है 17:7। फिर क्या दिया है निकिल, निकिल और जस्ता का अनुपात दिया है 4:3, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए जस्ता जस्ता कॉमन है, फिर यहाँ पर इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, तो इसको 21 बना दीजिए, 7 से गुना करके यहाँ 3 से गुना कर लीजिए, ये हो गया 51, ये हो गया 21, ये हो गया 28, ये हो गया 21। तो कहता है मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकिल, तांबा पहले आया है, तांबा हो गया 51, जस्ता बाद में आया है 21, उसके बाद आया है निकिल, उसके बाद हो गया 28, और रेशियो क्या हो गया 51:21:28। क्यों? क्योंकि ये कट के छोटा होगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ के पूरा, जब तक क्वेश्चन आप पढ़े नहीं तब तक ये नहीं कहें कि क्वेश्चन बहुत टफ है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एग्जाम में आप बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। जितना क्वेश्चन बड़ा उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज़ कब आपके पास आएंगे, जब आप सेल्फ घर में प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। इस बार कहता है जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। 54 kg के इस धातु में कितने kg जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। कॉपर है, जिंक है और निकिल है। ठीक है, पहले से ये रेशियो है 4:3:2, टोटल कितना है 54 kg है। तो अगर इस 54 को पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस रेशियो में डिवाइड करा देते हैं, तो ये रेशियो का टोटल सम 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू 54 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 kg। तो यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 24 kg। यहाँ 6 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 18 kg, होगा कि नहीं। और यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 kg हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, कितना kg जिंक जोड़ा जाए, इसमें कुछ हमको ऐड करना है ताकि जो रेशियो हो वो 2, 5 और 1 का हो जाए। ठीक है ना, 2, 5, 1 का हो जाए। तो देखिए अब ये बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू 24 kg है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 kg। यहाँ भी देख रहे हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 12 kg। तो ये 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होना चाहिए 12 5 60, यानी इसको 60 kg हमको कर देना है। क्या kg कर देना है 60 kg। तो देखिए पहले से कितना है 18, 18 को 60 बनाना है, यानी कितना जोड़ना पड़ा 42 kg, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। कॉपर है, जिंक है, निकेल है, रेशियो है 4:3:2, टोटल इसका वेट दिया है 54 kg। तो 4 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का वैल्यू 54 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 kg। तो यहाँ 4 यूनिट है तो ये हो गया 24 kg, ये 3 यूनिट है तो 18 kg हो गया, ये 2 यूनिट है तो 12 kg हो गया। अब कह रहा है कि इसमें कितना हमको ऐड करें कि जो रेशियो पहले से 4:3:2 था वो रेशियो 2:5:1 हो जाना चाहिए। तो 2:5:1 हो जाना चाहिए। देखिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है और न इसको छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये तो फिक्स है, सिर्फ इसको बदला जा रहा है। तो आप जानते हैं कि जब रेशियो में 1 यूनिट का मान सबके लिए बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि रेशियो एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू 24 kg है, तो देख रहे हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 kg आ जाएगा।
यहाँ भी देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 kg है, तो यहाँ 5 यूनिट है तो इसका मान कितना होना चाहिए, 12 पचे 60 kg। यह है कितना, 18 kg। तो 18 को 60 बनाने के लिए कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, 42 ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? तो यही इस सवाल का आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो बनाने का तरीका यही होगा दोस्तों, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग किए, 5-6 जो भी किए, ये सारे रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 18-19 में जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 90% क्वेश्चन जो होता है उसका रिपीटिशन होता है रेलवे में। 10% ही क्वेश्चन थोड़ा सा नया टाइप का होता है जो कंसेप्चुअल होता है और वो सारे लोग के लिए होता है। ठीक है, तो मैथ्स बनाने के लिए ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट की भी ज़रूरत होती है। ना तो आप सिर्फ ट्रिक से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और ना ही सिर्फ कंसेप्ट से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास होने के लिए हम लोग को ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।